हाँ बढ़ाइए, बढ़ा दीजिए। फाइकोसिनिन पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा अगला पॉइंट, इसमें एल को फाइकोसिन भी पाया जाता है। इसमें एल को फाइकोसिन भी पाया जाता है। एल को फाइकोसिन भी पाया जाता है। हाँ, एल को फाइकोसिन भी पाया जाता है। हाँ, एल को फाइकोसिन भी पाया जाता है। सी फाइकोसिन लिखवाया ना भैया, एल को फाइकोसिन। तीसरा लिखा, मैंने अगला पॉइंट, सब पॉइंट बना के लिखो, बड़ी काम आएगा, समझाएंगे तो समझ में आएगा ज्यादा। लिखिए सी फाइको इरिथ्रिन। सी फाइको, गलती मत लिखना, पूछ लेना, हम देखो सहारा लिए ना, इसमें शिकायत तो नहीं, गलती नहीं होना चाहिए। सी फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन पाया जाता है। फाइको इरिथ्रिन पाया जाता है। लिख ला। नेक्स्ट लिखा अगला, इसमें कैरोटीनाइडस पाया जाता है। इसमें कैरोटीनाइडस पाया जाता है। कैरोटीनाइडस पाया जाता है। लिख ला, कैरोटीनाइडस पाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जैंथोफिल भी पाया जाता है। जैंथोफिल बता रही थी मैंने, जैंथोफिल फिल भी पाया जाता है। अभी जितना लिखवाए हैं ना, नाम भालू के टेढ़ा है, लेकिन इस सब तो नहीं जानने के लिए उत्सुक होता है। लेकिन आज तक कितना दिन से पढ़ रहा है ना, इसका आंसर का नहीं मिला होगा तुम लोग को। जरूर पूछा होगा, लेकिन सोचा भी होगा, लेकिन आंसर नहीं मिला होगा। समझ गए? हाँ, नहीं मिला होगा। जैंथोफिल भी पाया जाता है। जैंथोफिल भी पाया जाता है। देखो आप समझ लो सब, कभी ऐसा पेड़, अब तो जानते हो सब लोग, तो लोग भाई, कि लड़का क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ग्रीन होता है। ये सबको जानता है, और सबको उछल उछल के बताए भी होंगे कि क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन आपके अंदर एक सवाल चलता होगा कि हम देखें कि हरियर तो होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा पेड़ पौधा देखे दुआरी पर ऊपर गमला में, जेकर कलर है पीला, जेकर कलर है रंग लाल, वह है नीला, गुलाबी, ये सब कैसे? भूरा रंग का फूल, ये सब कैसे होता है बताओ? माने एक ही रंग के फूल हो, खाली हरियर है, लाल भी होगा है, नीला भी होगा है, भूरा रंग भी होगा है, होता है ना? तो ये सब किसके कारण होता है? पीला हो जाता है, किसके कारण? अब लाइक प्रकृति के कारण। माने कौन सा चीज उसके अंदर है जो कि ऐसा हो जाता है? क्लोरोफिल के कारण तो पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है, कि आप जान रहे हैं। सुनिए, ये जो फाइकोसिनिन लिखे है ना, ये फाइकोसिनिन के कारण पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। देखो इन्हें लिखा होगा, एक और लिखवा है जी, येलो, येलो लिखा है ना, येलो, येलो फाइकोसिनिन, वो हमें जाना लिख लिया, येलो फाइको साइनिन ना, येलो, एल को, हाँ येलो को फाइको सिनिन। इसके कारण सुन लीजिए, इसके कारण पेड़ पौधों का पत्तियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। और जैंथोफिलम और कैरोटीनाइडस, देखो लड़का, जैंथोफिलम और कैरोटीनाइडस के कारण पीला होता है, भूरा रंग का होता है, समझ गए? उदासीन रंग का होता है। और इसके कारण पेड़ पौधों का रंग क्या हो जाती है? हाँ, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा। इस सब का परिभाषा में अलग अलग लिखवा देंगे, ठीक है? तब ज्यादा बेटर रहेगा। ये सब जानते हो, कंपटीशन ये सब जब पूछेगा, देखो अगर यहाँ ईमानदारी से नहीं पढ़ेगा, हम नहीं पढ़ाएंगे, तो कंपटीशन वाला टीचर बड़ी उछल उछल के हम लोग को गाली देता है। गाली मतलब उल्टा सीधा बोलते रहेगा, और तुम लोग को भी लज्जित करेगा कि देखो तो ये सब 11th में पढ़ना था, तुम लोग नहीं पढ़ा था जी। कहना तो नहीं कि सर हम तो कभी नामे नहीं सुने हैं। कहे सब बुझाता है, सब ऐसे खाली पढ़ा देता है लन फन करके। तो बतिया सही बोलता है, क्योंकि आप जब बेहतर से नहीं पढ़ते हैं तो ये सब कंपटीशन में काम आता है, और जब कंपटीशन में काम आता है वहां पढ़ भी नहीं करोगे तो ये सब जानकारी हो भी नहीं करेगा। मन में सवाल उठता था कि नहीं कि लाल हरियर गुलाबी सब कैसे हो जाता है? तो कुछ लोग बोलता है कि अरे ये सब प्रकृति के बदलाव के कारण होता है। देख रहा कट के कितना शॉर्टकट आंसर दिया, आंसर शॉर्टकट में मिला जी। लेकिन कोई विशेष बताइए कि कौन सा ऐसा चीज है जिसके कारण पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा, लाल, गुलाबी, सब कलर कलर का होता है। ये सारे आंसर आपके यहाँ छिपे हैं। चलिए लिखिए, साइनोबैक्टीरिया का विशेषता, सॉरी लाभ, साइनोबैक्टीरिया से होने वाले लाभ लिख कर, साइनोबैक्टीरिया से होने वाले लाभ लिख कर,
साइनोबैक्टीरिया से होने वाले लाभ के बारे में लिखा। लिखिए, साइनोबैक्टीरिया से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। साइनोबैक्टीरिया से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। अनेक प्रकार के लाभ होते हैं जो इस प्रकार है। लिखला, पहला लिखिए, लिखिए साइनोबैक्टीरिया, पहला पॉइंट, साइनोबैक्टीरिया बंजर और मरुस्थलीय मिट्टी को, बंजर और मरुस्थलीय मिट्टी को, मिट्टी या भूमि एक ना होला, भूमि लिख लीजिए, भूमि। साइनोबैक्टीरिया बंजर या मरुस्थलीय भूमि को उपजाऊ बनाता है, उपजाऊ बनाता है। लिखिए, लिखला, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लिखा गया ना, दूसरा लिखिए, यह भूमि में माने खेत खलिहान में, यह भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण बनाए रखता है, बनाए रखता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बनाए रखता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, तीसरा में लिखा, यह धान की खेती में, यह धान की खेती में नाइट्रोजन को बढ़ाता है, नाइट्रोजन को बढ़ाता है। लिख के, क्या पॉइंट हुआ, एक बार लिखना। लिखा, इसका इस्तेमाल औषधि बनाने में किया जाता है, इसका निर्माण औषधि बनाने में किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है। अब तुम लोग आराम से सुनो। जैसे देखिए, साइनोबैक्टीरिया है क्या, साइनोबैक्टीरिया इस कौन चैप्टर में पढ़ना है जी, अभी कौन चैप्टर चल रहा है, फोर्थ, थर्ड चैप्टर में पढ़ना है, जिसका नाम है जगत मुनेरा, जगत मुनेरा। चैप्टर एकदम ध्यान में रखना है कि कौन चैप्टर कौन सा टॉपिक पढ़ाना है हम। अब देख हुआ है, साइनो जो बैक्टीरिया, साइन का मतलब होता है चमक, साइन का मतलब चमक। अब बताओ, आप लोग दीवार को पेंट करवा रहे हैं ना, कहते कि बाल पुट्टी करवाएंगे, कोई कहता कि पूरा एकदम उसको कौन कौन सा पेंट आ गया है ना। अब हम लोग देखिए नॉर्मल पेंट करवा के रखे हुए, लेकिन ये चुना की अपेक्षा ही बढ़िया है। इस, अरे सीधा इसे रखो ना, इसे रखो, इसे रखो। अब बताइए, आप विभिन्न प्रकार के जो चमक वाला पेंट करवाते हो तुम लोग दीवार को, घर के दीवार को, तो इसमें मात्रा होती है CaCO3 का। CaCO3 का पूरा नाम, इसे सामान्य नाम में क्या कहते हैं, चूना पत्थर, जिसका इस्तेमाल दीवार को पोतने में किया जाता है, करते हैं ना। इसी को जब 1200 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके हटा देंगे तो वही चूना से हम प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर जानते हैं, अरे हाथ उठ नहीं टूटा है, ओकरा पर लगा देंगे, जरा के कहा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब सुनिए, अब वही CaCO3 क्यों, थोड़ा सा समझते चलो भैया सब। वही CaCO3 को एक बाल्टा में रख दो, बड़का बाल्टा में, और ओकरा में अचानक पानी डाल के, और ओकरा नजदीक जाके इस झांक के बाल्टी में, और आंख मुंह नाक सब खोल के देखो क्या क्या होता है। ओकरो से अगर नहीं बुझाएगा, बड़का बाल्टा में अपना डाल देना, और पानी का बैग डाल के दोनों हाथ ओकरे में ऐसे रख के, और ऐसे करके फाड़ के देखना। आधा घंटा के बाद आपका चेहरे इतना सुंदर हो जाएंगे कि किसी को दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हाँ, नजर लग जाएगा। एक गलत है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। जैसे ही चूना डालोगे पानी, तो वो हीट होता है, देखिएगा चावल जैसा खौलता है, गलाता है ना, ओकरे में हाथ डाल दीजिएगा, हाथ आपको गला देगा। समझ गए। आंख मुंह नाक फाड़ को इसे सूंघिएगा, सब वो गंदगी चल जाएगा कहाँ, आपके आंख में, और आंख को ले चलेगा, लेके चल जाएगा वो। समझ गए। ये कभी नहीं, चूना जो हम लोग खाते हैं ना, सुना है, खाया है, किसके किसको ट्रेनिंग फास्ट है, तो लोग खाते हो। ये दोनों झट से हाथ से खड़ा किया जी,
तो उन्हीं दोनों नहीं से तो खड़ा किया हम झटाक से किसको किसको फास्ट है तकी को हम आती है। कैसे स्वाद लगता है। हम तो नहीं खाए खैनी वगैरह ऐसा, लेकिन खैनी का सुगंध लिए, सुगंध लेने के बाद इंसान को एकदम रात में भी दिन दिखाई पड़ता है और दिन में भी रात दिखाई पड़ता है। जिन बच्चों को अच्छा लगता है खाता भी है। अब मान ले कि सुनिएगा हमारा कोई खैनी बना के मांगे, हमारा से हालांकि कोई मांगता नहीं है क्योंकि अब सब फैमिली में लोग जान गया है कि भाई पढ़ाते लिखाते हैं तो नहीं कुछ बोलता है इस सब नस्ल से के बारे में, थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं हमसे। हम बड़ा गंभीर टीचर है जी। देखो तुम लोग के पास हम गंभीर नहीं रहते, हम परिवार में भी मेरा जितना सदस्य लोग हैं हम उन सभी लोग से बहुत ही 10% बातें करते हैं, 10%, इससे ज्यादा यस नो के सिवाय ज्यादा जवाब नहीं करते। ठीक है, जाएंगे घर तो एकदम भभू भैंसुर की तरह हम रहना पसंद करते हैं, एकदम अलग, सब परिवार अलग है, हम अलग रूम में अपना चुपचाप कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़ल रहेंगे। हमको किसी से बोलने का आत्मा ही नहीं करता है, बतियाने का मन ही नहीं करता हम किसी से। अब सुनो, अब होता क्या है कि अब कोई मान ले कि हमसे मांगा चुना, हम थोड़ा सा गंभीर है हम, और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा घमंडियल इंसान है। घमंडियल नहीं है, सब बोल विचार से नहीं पता चलता है कि घमंडियल नहीं। हमको लगता है कि हम किसी मतलब बिना मतलब के किसी से कुछ बात करें, कखनी क्या बुलाएगा क्या नहीं बुलाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी तो नहीं हम बात करते हैं। लेकिन होना चाहिए ऐसा नहीं, लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए ताकि मन की भावना शांत रहे, हल्का रहे। चल देख भाई सुन लीजिए, अब तुमसे कोई चूना मांग रहा ना खैनी बना के, कितनी बेटा बना के दे दो, ढेर लोग मांगते हैं, कुछ मत करो, खैनी ले लो तनी सुन, आज चूना ले लो रेल के, ले आप पूरा रगड़ के आप कहो कि ला खा जा। जैसे ही चूना ज्यादा दे देगा वो खाएगा बेचारा ना, तो करेजा पर खतर देगा, मैंने होठ जो होता है क्या हो जाता है, खतर जाता है। अब बताओ ज्यादा चूना देने से जब होठ का आंतरिक भाग खतर सकता है, तो यदि यही समझ जाओ कि अगर तू चूना पत्थर का हिसाब यदि कंठ के रास्ते अंदर चल जाए, या खैनी खा रहे हो, ढेर लोग देखते हो ना पान खाता है, पान खाते हैं तो पान खाते तो एगो दे देगा कसरी के साथ चूना, तो ढेर देखेगा सब चूना खा जाएगा। लेकिन ढेर लोग जो होते हैं तनी रुपये से उठा के और मार देगा, खाली लाल करने के सिवाय ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हम अंग्रेजी माता में कौन होता है, शुक्र रिपीट करो थोड़ा सीधा, बताओ मानव जन्म के लिए कितने जीवों की आवश्यकता, 2, कितने अंगों की आवश्यकता, 2, पहला करो प्राथमिक, दूसरा द्वितीय अंग,